यह कहानी हसन नाम के एक गरीब मगर नेक दिल इंसान की है। हसन एक गांव में रहता था, जहां मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारता था। उसका दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसका पेट अक्सर खाली रहता था। बावजूद इसके, वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी माँ बचपन से उसे सिखाती आई थी कि सच्चा इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए जिए, और अल्लाह ऐसे इंसानों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। एक दिन हसन ने सुना कि पास के शहर में अच्छा काम मिल सकता है। वह कई दिनों से भूखा था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शहर में जाकर कुछ कमा सकेगा। उसकी माँ ने उसे एक रोटी और थोड़ा सा पानी दिया और दुआएं देते हुए कहा, बेटा, जो कुछ भी मिले उसे सब्र और शुक्र के साथ कबूल करना, और अगर किसी को जरूरत हो तो बांटने से मत हिचकना। हसन यह बातें दिल में बसाकर सफर पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। वह धूप में पैदल ही चल रहा था, क्योंकि उसके पास सवारी के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी मदद करेगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जो बहुत थका और भूखा लग रहा था। उसके कपड़े मैले थे और वह किसी पेड़ के नीचे बैठा हाँफ रहा था। हसन ने सोचा, क्या मैं इसे अपनी रोटी का एक टुकड़ा दे दूं? लेकिन फिर मैं खुद क्या खाऊंगा? पर उसे अपनी मां की बात याद आई, जो कुछ मिले उसे दूसरों के साथ बांटने से मत हिचकना। हसन ने बूढ़े आदमी के पास जाकर कहा, बाबा, क्या आप बहुत भूखे हैं? बूढ़े आदमी ने आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो अल्लाह के नाम पर दे दो। हसन ने बिना सोचे समझे अपनी आधी रोटी उसे दे दी। बूढ़े आदमी ने उसे दुआएं दीं और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका बड़ा इनाम देगा। अब हसन के पास बस आधी रोटी बची थी। उसे चिंता तो हुई, लेकिन उसे भरोसा था कि अल्लाह उसकी मदद करेगा। रात होने को आई थी और हसन को कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह आराम कर सके। चारों ओर जंगल था और दूर दूर तक इंसानों की कोई आहट नहीं थी। थकान और भूख ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन उसे अपनी मां की दी गई सीख याद थी, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। में से थोड़ा सा खाकर सोने की कोशिश की, मगर जब आंख बंद की तो उसे दूर कहीं से किसी के कराहने की आवाज आई। हसन ने सोचा, क्या यह मेरी कल्पना है या कोई सच में मुसीबत में है? आवाज धीमी लेकिन दर्द से भरी हुई थी। हसन के दिल में डर था, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसे देखना चाहिए। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक आदमी दिखा जो जमीन पर गिरा हुआ था। उसके कपड़े फटे थे और शरीर पर घाव के निशान थे। हसन ने जल्दी से उसके पास जाकर उसे हिलाया। भाई, तुम ठीक हो? कमजोर आवाज में उस आदमी ने कहा, पानी, बस थोड़ा सा पानी। हसन ने बिना सोचे समझे अपनी पानी की छोटी सी मशक उसे दे दी। उस अजनबी ने पूरा पानी पी लिया और राहत की सांस ली। मगर अब हसन के पास पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हसन ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और यहां इस हालत में कैसे पहुंचे? उस आदमी की आंखों में दर्द था। उसने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। लुटेरों ने मुझे घेर लिया, मेरा सामान छीन लिया और मुझे घायल छोड़ दिया। अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं यहां मर जाता। हसन ने उसकी हालत देखी। वह बुरी तरह घायल था, लेकिन इस सुनसान जगह में कोई मदद मिलना मुश्किल था। हसन ने अपनी आधी बची हुई रोटी उसे दे दी। अब हसन के पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। सुबह होने लगी थी। अजनबी ने हसन का शुक्रिया अदा किया और कहा, भाई, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह तुम्हें इसका इनाम देगा। हसन मुस्कुराया, मगर अंदर से वह चिंतित था। अब उसके पास न रोटी थी न पानी। रास्ता लंबा था और शहर अभी भी बहुत दूर था। सुबह होते ही सूरज की तेज किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मगर हसन के लिए यह हवा कोई राहत नहीं थी। उसका शरीर भूख और प्यास से कमजोर हो चुका था। उसने सुबह की नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी, या अल्लाह, मैंने तेरी राह में जो कुछ था बांट दिया। अब तू ही मेरा सहारा है। नमाज के बाद वह फिर से सफर पर निकल पड़ा। पैर भारी हो चुके थे, मगर उसका हौसला कम नहीं हुआ था। उसके दिल में बस एक ही बात थी, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। हसन अब एक रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहा था। चारों तरफ रेत ही रेत थी। कहीं कोई इंसान नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पानी नहीं। सूरज ऊपर चढ़ आया था और गर्मी असहनीय हो चुकी थी। काश
मेरे पास थोड़ा सा पानी होता। उसके होंठ सूख चुके थे, गला चटक रहा था और शरीर में कमजोरी बढ़ रही थी, मगर वह चलता रहा। चलते चलते उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। अचानक उसके पैर लड़खड़ाए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मैं हार नहीं सकता। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर शरीर जवाब देने लगा था। तभी दूर से उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। हसन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और देखा, एक काफिला उसकी तरफ आ रहा था। ऊंटों पर बैठे कुछ लोग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। क्या यह कोई सपना है या सच में कोई मदद आ रही है? काफिला करीब आया। उनमें से एक आदमी हसन के पास उतरा और घबरा कर बोला, अरे, यह तो कोई मुसाफिर लगता है जो बेहोश पड़ा है। दूसरे आदमी ने जल्दी से पानी की मशक निकाली और हसन के मुंह से लगाई। ठंडा पानी गले में उतरते ही जैसे जान वापस आने लगी। उसकी बंद होती आंखें फिर से खुल गईं। क्या तुम ठीक हो भाई? एक आदमी ने पूछा। हसन ने धीरे से सिर हिलाया, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वह बहुत तकलीफ में है। काफिले के लोगों ने हसन को उठाया और एक ऊंट पर बिठा दिया। वे सब व्यापारी थे जो दूर के शहर से व्यापार करके लौट रहे थे। उन्होंने उसे खाने के लिए खजूर और रोटी दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हसन ने मन ही मन कहा। जब उसने थोड़ा होश संभाला तो उनमें से एक आदमी ने पूछा, भाई, तुम इस हालत में यहां कैसे पहुंचे? हसन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने अपनी आधी रोटी बूढ़े आदमी को दी, कैसे उसने अपना आखिरी पानी और रोटी घायल मुसाफिर को दे दी, और कैसे वह अकेला भूखा प्यासा इस रेगिस्तान में भटक गया। काफिले के लोगों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उनमें से एक बुजुर्ग व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तूने अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। यह कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह तुझे जरूर इसका इनाम देगा। बुजुर्ग व्यापारी ने अपनी थैली से कुछ अशर्फियां निकालीं और हसन की हथेली पर रख दीं। ये रख लो बेटे, इसे अपनी जिंदगी संवारने में लगाना। हसन ने उन अशर्फियों को देखा, फिर बुजुर्ग की ओर देखा। लेकिन मैं इसे कैसे ले सकता हूं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बुजुर्ग हंस पड़े। बेटा, अल्लाह ने तेरी भलाई का यह सिला दिया है। जब इंसान किसी की भलाई करता है तो अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। हसन की आंखें भर आईं। सच ही कहा था मां ने। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। अब हसन के पास खाना था, पानी था और आगे बढ़ने की हिम्मत भी थी, मगर उसकी जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। हसन अब काफिले के साथ धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। ऊंट की पीठ पर बैठा उसने दूर से ही उस बड़े शहर की झलक देखी। ऊंची ऊंची इमारतें, बाजारों में लोगों की चहल पहल और मस्जिदों से आती अजान की दिल को सुकून देने वाली आवाज। क्या यही वो जगह है जहां मेरी तकदीर बदलेगी? शहर के दरवाजे के पास पहुंचते ही काफिले के लोग एक दूसरे से अलविदा कहने लगे। हसन भी ऊंट से उतरा और बुजुर्ग व्यापारी के पास पहुंचा। चाचा, आपने मेरी बहुत मदद की। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और हसन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, जब तुम किसी और की मदद करोगे तो समझना कि तुमने मेरा कर्ज उतार दिया। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। हसन ने आंखों में नमी के साथ उन्हें विदा किया और शहर की ओर बढ़ गया। गांव में पला बढ़ा हसन इस बड़े शहर की रौनक देखकर चकित था। सड़कों पर तरह तरह के लोग थे, कुछ अमीर जो रेशमी कपड़ों में इत्र लगाए घूम रहे थे और कुछ गरीब जो एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। क्या इस भीड़ में कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे काम देगा? हसन ने सोचा और एक बड़े बाजार में चला गया। वहां सुनार, बढ़ई, कपड़े बेचने वाले और मसाले वाले दुकानदार बैठे थे। हर तरफ खरीदारों की आवाजें गूंज रही थीं। हसन ने सबसे पहले एक बढ़ई की दुकान पर जाकर पूछा, क्या आपके यहां कोई काम मिल सकता है? बढ़ई ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह फेर लिया। हमें मजदूर चाहिए, मांगने वाले नहीं। हसन को यह जवाब सुनकर धक्का लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक मसाले वाले की दुकान पर जाकर पूछा, हजरत, क्या आपको किसी मददगार की जरूरत है? मसाले वाले ने हसन के मैले कपड़े देखकर नाक चढ़ाई और कहा, पहले अपने रहने का ठिकाना बना लो, फिर काम मांगना। हर जगह से उसे इनकार ही मिला। लोग या तो उसे नजरअंदाज कर देते या फिर हिकारत से देखते। क्या यह शहर सिर्फ अमीरों के लिए बना है? हसन के दिल में मायूसी घर करने लगी,
मगर उसने खुद को संभाला। अल्लाह ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो जरूर मेरी मदद भी करेगा। शाम होने लगी थी। हसन की जेब में अशरफियां थीं, मगर उसने उन्हें खर्च नहीं किया था। वह चाहता था कि जब तक कोई ठिकाना और रोजगार न मिल जाए वह इस पैसे को हाथ न लगाए, मगर अब भूख ने उसे कमजोर करना शुरू कर दिया था। वह एक तंदूर के पास रुका, जहां गर्म रोटियों की खुशबू उसकी भूख को और तेज कर रही थी। भाई, एक रोटी कितने की है? उसने दुकानदार से पूछा। 2 अशरफियां। 2 अशरफियां? इतने में तो मैं 3 दिन खाना खा सकता हूं। हसन को समझ में आ गया कि यह शहर उतना भी रहमदिल नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं इसी तरह पैसे खर्च करता रहा तो जल्दी ही खाली हाथ रह जाऊंगा। वह वापस मुड़ा और एक मस्जिद की तरफ चला गया। वहां कुछ फकीर बैठे थे जिन्हें लोग खाना बांट रहे थे। हसन ने एक कोने में बैठकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तुझे मेरे हालात का सबसे ज्यादा इल्म है, मुझे सही रास्ता दिखा। जैसे ही वह मस्जिद से बाहर निकला, एक बच्चा उसके पास आया। उसकी उम्र करीब 10 साल रही होगी और वह गरीब मगर मासूम दिख रहा था। भाई, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहां नहीं देखा, बच्चे ने पूछा। हसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं मुसाफिर हूं, यहां काम की तलाश में आया हूं। बच्चे की आंखें चमक उठीं। क्या तुम ईमानदार हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हसन ने जवाब दिया। बच्चे ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। तो मेरे अब्बा के पास चलो, वह एक नेक इंसान है और उन्हें भरोसेमंद आदमी की तलाश है। हसन को यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक उसके लिए कोई दरवाजा खुल सकता है। बच्चा उसे एक छोटी मगर साफ सुथरी दुकान के पास ले गया। वहां एक अधेड़ उम्र के आदमी बैठे थे जो बहुत सादगी से लिबास पहने हुए थे। अब्बा, यह हसन भाई हैं, ये ईमानदार हैं और काम की तलाश में हैं। वह आदमी मुस्कुराया और हसन को गौर से देखा। बेटा, तुम्हारा नाम हसन है और तुम काम की तलाश में हो? हसन ने सिर हिलाया। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो और कोई गरीब तुमसे मदद मांगे तो तुम क्या करोगे? हसन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। जो मेरे पास होगा उसे अल्लाह की राह में दे दूंगा, यही मेरी मां ने सिखाया है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तो फिर तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। कल सुबह से दुकान पर आ जाना। हसन की आंखों में चमक आ गई। सच? हां, मगर एक शर्त है, ईमानदारी और सब्र। यह मेरा वादा है, हसन ने कहा, और पहली बार उसे लगा कि उसकी नेक दिली का असली इनाम उसे मिलने वाला है। हसन, जो कि एक नेक दिल मुसाफिर था, शहर की दहलीज पर पहुंचा, मगर हर जगह उसे मायूसी ही मिली। काम की तलाश में भटकते हुए उसे एक बच्चे से मदद मिली जो उसे अपने पिता के पास ले गया। उस व्यापारी ने हसन को ईमानदारी और सब्र की शर्त पर अपने यहां काम पर रख लिया। अब हसन की जिंदगी एक नई राह पर थी, मगर क्या यह राह आसान थी? सुबह होते ही हसन ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे इतने दिनों की मुश्किलों के बाद एक मौका दिया है, मुझे इसमें कामयाब करना। फिर वह जल्दी से दुकान की ओर निकल पड़ा। जब वह दुकान पहुंचा तो उसने देखा कि वही व्यापारी साहब पहले से ही वहां थे और दुकान का सामान ठीक कर रहे थे। उन्होंने हसन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गए बेटा, बहुत बढ़िया, अब से तुम मेरी दुकान पर काम करोगे, मगर याद रखना, ईमानदारी से काम करना ही असली इबादत है। हसन ने सिर झुका लिया। जी हजरत, यह मेरा वादा है। दुकान पर तरह तरह के लोग आ रहे थे। व्यापारी साहब की दुकान सूखे मेवों और मसालों की थी, जो इस शहर की सबसे मशहूर दुकानों में से एक थी। हसन ने देखा कि व्यापारी साहब बहुत नेक इंसान थे। वह कभी भी नाप तोल में धोखा नहीं देते थे और गरीब ग्राहकों को सस्ते में सामान दे देते थे। असली कमाई सिर्फ पैसे से नहीं होती बेटे, बल्कि लोगों की दुआओं से होती है, व्यापारी साहब ने हसन को समझाया। हसन ने भी पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। वह ग्राहकों से तमीज से बात करता, सामान अच्छे से बांध कर देता और हर चीज का सही हिसाब रखता। धीरे धीरे ग्राहक भी उसे पसंद करने लगे। दोपहर का वक्त था जब एक अमीर आदमी दुकान में दाखिल हुआ। उसने कीमती कपड़े पहने हुए थे और उसकी चाल से लगता था कि वह बहुत घमंडी है। मुझे सबसे अच्छा ज़ाफ़रान चाहिए, उसने अकड़ते हुए कहा। हसन ने अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान निकालकर तौला और उसके सामने रख दिया। ये लो हजरत, ये सबसे उम्दा माल है। अमीर आदमी ने ज़ाफ़रान को सूंघा और सिर हिलाया। फिर उसने चारों ओर देखा और धीरे से कहा,
अगर तुम इसमें थोड़ा मिलावट कर दो और इसे महंगे दाम पर बेचो तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। हसन के चेहरे का रंग बदल गया। माफ कीजिए हजरत, मगर यह हराम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे, यह तो आम बात है, बहुत से दुकानदार ऐसा करते हैं, तुम्हारा मालिक भी यह नहीं देखेगा। उस आदमी ने हसन को लालच देने की कोशिश की, मगर हसन ने दो टूक जवाब दिया। मेरा मालिक देखे या न देखे, मगर अल्लाह सब देखता है, मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेच सकता। वह आदमी नाराज होकर दुकान से चला गया। शाम को जब दुकान बंद करने का समय आया तो व्यापारी साहब ने हसन से कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब कल से तुम अकेले दुकान संभालोगे, क्योंकि मुझे एक जरूरी सफर पर जाना है। हसन ने चौंक कर पूछा, मैं अकेले? हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ध्यान रखना, ईमानदारी से काम करना और हर पैसे का सही हिसाब रखना। हसन ने सिर हिलाया। जी हजरत। अगले दिन हसन अकेला दुकान पर था। ग्राहक आते गए और वह ईमानदारी से सबको सामान देता गया। मगर दोपहर में अचानक एक नौकर दुकान में घबराया हुआ आया। यहां के मालिक को बुलाओ, उसने चीखते हुए कहा। क्या हुआ भाई? हसन ने पूछा। तुम्हारी दुकान से चोरी हुई है, कल रात दुकान में से कुछ कीमती सामान गायब हो गया। हसन का दिल धड़क उठा। या अल्लाह, यह क्या हो गया? देखते ही देखते यह खबर पूरे बाजार में फैल गई। कुछ लोग दुकान के पास जमा हो गए। यह लड़का नया है, हो सकता है इसी ने चोरी की हो, किसी ने कहा। हां, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, दूसरे ने कहा। हसन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह ईमानदार था, मगर फिर भी उस पर शक किया जा रहा था। तभी व्यापारी साहब का नौकर वहां आया और बोला, मालिक जल्दी ही आ रहे हैं, वह खुद इसका फैसला करेंगे। अब हसन के पास सिर्फ एक सहारा था, उसकी सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा। बाजार में कोहराम मचा हुआ था। लोग दुकान के सामने इकट्ठे हो गए थे। इस लड़के को देखो, अभी नया आया है और आते ही चोरी शुरू कर दी। जरूर इसी ने दुकान से माल गायब किया होगा। हसन खड़ा सबकी बातें सुन रहा था, मगर उसका जमीर साफ था। उसने किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया था। फिर भी हर नजर शक से उसे ही घूर रही थी। तभी घोड़े पर सवार व्यापारी साहब वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर सख्ती थी। क्या हुआ यहां? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। नौकर ने झुककर कहा, मालिक, दुकान से रात में कुछ कीमती सामान गायब हो गया, और क्योंकि कल दुकान पर यह लड़का अकेला था, सबको इसी पर शक है। व्यापारी साहब ने हसन की ओर देखा। बेटा, क्या यह सच है? क्या तुमने चोरी की? हसन की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सीधा व्यापारी की आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, नहीं हजरत, मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कभी भी हराम का एक दाना तक नहीं छुआ। व्यापारी साहब थोड़ी देर तक हसन की आंखों में झांकते रहे। वहां उन्हें डर तो दिखा, मगर झूठ का कोई नामो निशान नहीं था। तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का क्या सबूत है? उन्होंने पूछा। हसन ने धीरे से कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं, सिवाय मेरी सच्चाई के, मगर अल्लाह मेरे गवाह हैं, मैंने यह चोरी नहीं की। बाजार में खड़े लोग खुसुर फुसुर करने लगे। अगर सबूत नहीं है तो यह चोर ही होगा। हां, इसे सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने व्यापारी साहब से कहा कि हसन को सजा दी जाए, मगर तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। वह आदमी सफेद दाढ़ी वाला, फटे पुराने कपड़ों में था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रुकिए, किसी को सजा देने से पहले यह तो देखिए कि असली गुनहगार कौन है। सबकी नजरें उस आदमी पर टिक गईं। व्यापारी साहब ने पूछा, तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि चोर कौन है, मगर मैं यह जरूर जानता हूं कि यह लड़का चोर नहीं है। हसन की आंखें फटी रह गईं। आपको कैसे यकीन है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब कोई आदमी अल्लाह के लिए अपनी आखिरी रोटी तक किसी और को दे सकता है, तो वह किसी का हक कैसे छीन सकता है? यह सुनते ही हसन के रोंगटे खड़े हो गए। यह आदमी कौन है और इसे मेरी वह कहानी कैसे पता? बूढ़े आदमी ने आगे कहा, अगर तुम इस लड़के पर शक कर रहे हो तो पहले सही तरीके से तहकीकात करो। हो सकता है चोरी कहीं और से हुई हो। व्यापारी साहब ने कुछ सोचा और फिर दुकान के नौकरों को बुलाया। तुम लोग बताओ, कल रात दुकान कौन बंद करके गया था? एक नौकर ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, वह हमारा नया मजदूर करीम था, और वह अब कहां है? सभी इधर उधर देखने लगे।
मगर करीम कहीं नहीं दिखा। हुजूर, वह तो आज सुबह से ही दुकान पर नहीं आया। बूढ़े आदमी ने हल्के से मुस्कुरा दिया। तो फिर अब बताइए, असली चोर कौन हो सकता है? यह सुनते ही बाजार में हलचल मच गई। हाँ, वह नौकर तो भाग गया, इस लड़के पर बेकार में शक किया। व्यापारी साहब का चेहरा गंभीर था। उन्होंने हसन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। हसन की आंखों में आंसू आ गए। हजरत, मुझे आपका कोई गिला नहीं, मुझे अल्लाह पर भरोसा था, और देखिए, उसने मेरी सच्चाई साबित कर दी। इस घटना के बाद हसन की ईमानदारी की चर्चा पूरे बाजार में फैल गई। लोग उसकी इज्जत करने लगे। व्यापारी साहब ने कहा, अब से तुम मेरे नौकर नहीं, बल्कि मेरे साझेदार हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ काम करने वाले नहीं, बल्कि भरोसेमंद भी हो। हसन के लिए यह किसी इनाम से कम नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, मेरी मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। हसन पर चोरी का इल्जाम लगा, मगर अल्लाह ने उसकी सच्चाई साबित कर दी। एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी की बातों और व्यापारी साहब की तहकीकात से पता चला कि असली चोर करीम था, जो दुकान से माल लेकर फरार हो गया था। इस घटना के बाद व्यापारी साहब को हसन की ईमानदारी पर पूरा भरोसा हो गया और उन्होंने उसे नौकर से साझेदार बना दिया। लेकिन क्या अब हसन की जिंदगी आसान हो गई थी? अब हसन सिर्फ एक मजदूर नहीं था, बल्कि दुकान का साझेदार था। उसके पास व्यापार संभालने की नई जिम्मेदारियां थीं। व्यापारी साहब ने हसन को बुलाकर कहा, बेटा, अब यह दुकान तुम्हारी भी उतनी ही है जितनी मेरी, मगर याद रखना, एक अच्छा व्यापारी वही होता है जो अपने ग्राहक के साथ नेक दिली और ईमानदारी से पेश आए। हसन ने सिर झुका लिया। जी हजरत, मैं पूरी मेहनत करूंगा। अब हसन का दिन भर का समय दुकान में बीतने लगा। वह ग्राहकों से अच्छे से पेश आता, सही तौलता, गरीबों की मदद करता और हमेशा सच्चाई को अपनाता। देखते ही देखते दुकान की बरकत बढ़ गई और मुनाफा 2 गुना हो गया। एक शाम जब हसन दुकान बंद कर रहा था, उसे वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई दिया, जो चोरी वाले दिन उसकी बेगुनाही के लिए आगे आया था। हसन ने झट से उसके पास जाकर कहा, बाबा, आप कौन हैं और आपको मेरी वह पुरानी कहानी कैसे पता थी? बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, सब्र करो, कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ में आती हैं। मगर हसन कुछ पूछना चाहता था, मगर बूढ़े आदमी ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा, जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें अपनी पहचान खुद ढूंढनी होगी। अल्लाह पर भरोसा रखना। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी भीड़ में गायब हो गया। हसन सोच में पड़ गया, आखिर यह बूढ़ा कौन है और वह ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या मेरी जिंदगी में अब भी कोई बड़ा इम्तिहान बाकी है? कुछ दिन बाद की बात थी। एक दिन दुकान में एक अमीर आदमी दाखिल हुआ। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। वह एक लंबा चोगा पहने हुए था और उसके चेहरे पर गम की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। सलाम बेटा, मुझे कुछ मसाले चाहिए। हसन ने मुस्कुराकर कहा, जी हजरत, कौन कौन से मसाले चाहिए? आदमी ने लिस्ट पकड़ाई और हसन मसाले निकालने लगा। तभी वह आदमी ध्यान से हसन के चेहरे को देखने लगा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मेरा नाम हसन है। आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें फैल गईं और उसने जल्दी से पूछा, तुम्हारे वालिद कौन थे? हसन चौंक गया। मेरे वालिद? मैं नहीं जानता, मैं तो अनाथ हूं। यह सुनते ही उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटा, तुम अनाथ नहीं हो। हसन के हाथ से मसाले का थैला गिर गया। क्या? आदमी ने भारी आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हारे वालिद का सबसे पुराना दोस्त हूं। तुम्हारे वालिद बहुत बड़े व्यापारी थे, मगर उन्हें एक साजिश के तहत मार दिया गया था। उसके बाद तुम्हारी मां भी गुजर गईं, मगर तुम्हें मारने की धमकी दी गई थी। इसलिए तुम्हारे घर के नौकर ने तुम्हें शहर से दूर ले जाकर एक अनाथालय में छोड़ दिया। हसन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। आप क्या कह रहे हैं? बेटा, तुम एक गरीब अनाथ नहीं हो, तुम एक अमीर खानदान के वारिस हो। तुम्हारा असली घर यहां नहीं, बल्कि एक बड़े महल जैसा हवेली है। बाजार में यह सुनकर कुछ लोग हसन की ओर देखने लगे। हसन की आंखों में आंसू थे। तो क्या मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी? मैं एक अमीर खानदान का बेटा हूं, मगर मैं तो दर दर की ठोकरें खा रहा था। क्यों मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया गया? क्या इस नए सच को अपनाना मेरे लिए सही होगा?
व्यापारी साहब भी यह सुनकर चौंक गए थे। हसन, अगर यह सच है तो तुम्हें अपना हक लेना चाहिए। मगर हसन उलझन में था। उस रात हसन सो नहीं सका। उसके दिल और दिमाग में अजीब सा संग्राम छिड़ा हुआ था। अगर मैं सच में किसी अमीर खानदान का बेटा हूं तो फिर मुझे यह जिंदगी क्यों मिली? क्यों मुझे इतने साल तक अनाथ समझा गया? अगर यह सच है तो मेरे माँ बाप को किसने मारा था? और क्या मैं उन लोगों तक पहुंच सकता हूं? उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। तुम्हें अपनी पहचान खुद ढूंढनी होगी। अब उसे समझ आ रहा था कि वह बूढ़ा आदमी उसे पहले से सब कुछ बता चुका था। मगर वह आदमी कौन था? क्या वह भी उसके अतीत से जुड़ा हुआ था? सुबह होते ही हसन ने फैसला कर लिया। वह उस अजनबी से मिलने गया जिसने उसे उसकी असली पहचान बताई थी। मुझे मेरे बारे में सब कुछ सच सच बताइए। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे वालिद इस शहर के सबसे अमीर और नेक इंसान थे। उनका नाम सैयद उमर था। उनका एक बहुत बड़ा कारवां था जो अलग अलग देशों में व्यापार करता था। मगर उनके कुछ दुश्मन थे जो उनकी दौलत और रसूख से जलते थे। एक दिन जब तुम्हारे वालिद अपने कारवां के साथ सफर पर गए तो उनके ही एक भरोसेमंद आदमी ने धोखा देकर उन्हें मरवा दिया। जब तुम्हारी वालिदा को यह खबर मिली तो उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए एक नौकर के हवाले कर दिया। वह तुम्हें लेकर बहुत दूर चला गया और तुम्हें एक अनाथालय में छोड़ दिया ताकि दुश्मन तुम्हें भी नुकसान न पहुंचा सकें। हसन की आंखें भर आईं। तो मैं इतने साल से अपनी असली पहचान से दूर था, और अब जब मुझे यह सब पता चल रहा है तो मैं क्या करूं? उस आदमी ने हसन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम अपने हक के लिए लड़ोगे या यूं ही चुप रहोगे। तुम्हारा असली घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हसन अब सोच में पड़ गया था। अगर मेरे वालिद को मारा गया तो उनकी दौलत और विरासत पर अब कौन काबिज है? अजनबी ने धीरे से कहा, तुम्हारे चाचा सैयद फराज। हसन चौंक गया। तो क्या यह मुमकिन है कि उन्होंने ही मेरे वालिद को मारा हो? शायद, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। मगर यह तय है कि तुम्हें पहचानते ही वह तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारी हकदारी का कोई सबूत न रहे। अब हसन को समझ आ रहा था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। हसन ने यह सब बातें जाकर व्यापारी साहब को बताईं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें एक बड़ा इम्तिहान दिया है। अगर यह सब सच है तो तुम्हें अपने माँ बाप का हक वापस लेना चाहिए। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती। मगर मैं अकेला क्या कर सकता हूं? हसन ने निराश होकर कहा। व्यापारी साहब मुस्कुराए। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हसन की आंखों में नमी आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में कोई उसे अपने बेटे की तरह चाहता है। हसन ने आखिरकार फैसला कर लिया, मैं अपने घर जाऊंगा। मैं अपनी पहचान वापस लूंगा। अगली सुबह हसन, व्यापारी साहब और कुछ भरोसेमंद लोग उसके असली घर की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां की भव्यता देखकर हसन दंग रह गया। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची ऊंची दीवारें और पहरेदारों की टोली देखकर यह साफ था कि यह किसी बड़े आदमी की हवेली थी। हसन का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या यह मेरा घर है? जैसे ही हसन दरवाजे तक पहुंचा, दो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। कौन हो तुम? हसन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सैयद उमर का बेटा हूं और यह मेरा घर है। यह सुनते ही पहरेदारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। एक ने जल्दी से अंदर जाकर किसी को खबर दी। कुछ ही पलों में एक भारी भरकम आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी आंखों में घबराहट थी, मगर चेहरा गुस्से से लाल था। यह वही आदमी था जिसका नाम अजनबी ने बताया था, सैयद फराज। जैसे ही उसने हसन को देखा, उसकी आंखें संकुचित हो गईं। यह नामुमकिन है, वह बड़बड़ाया। फिर उसने खुद को संभाला और गुस्से से चिल्लाया, बकवास! मेरा भतीजा सालों पहले मर चुका है। हसन ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं चाचा, मैं जिंदा हूं और मैं अपने हक के लिए आया हूं। हसन की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने सीधे अपने चाचा की आंखों में देखा और कहा, मैं सैयद उमर का बेटा हूं और मैं अपने हक के लिए आया हूं। सैयद फराज ने ठहाका लगाया, क्या सबूत है कि तुम मेरे भाई का बेटा हो? मैंने तो सुना था कि वह लड़का बचपन में ही मर गया था। हसन का दिल धक से रह गया। तो आपको यह कैसे पता चला कि वह मर चुका है? सैयद फराज थोड़ा घबरा गया, मगर तुरंत खुद को संभाल लिया।
यहां से चले जाओ लड़के, वरना अंजाम बुरा होगा। इतने में भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। मालिक, यह लड़का झूठ नहीं बोल रहा। सभी लोग चौंक गए। ये लड़का वही बच्चा है जिसे हम सबने सालों पहले इस हवेली में खेलते देखा था। ये सैयद उमर साहब का बेटा हसन ही है। सैयद फराज का चेहरा पीला पड़ गया। खामोश इब्राहिम, वह चिल्लाया। मगर बूढ़ा नौकर रुकने वाला नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मालिक की मौत के बाद आप कैसे पूरी दौलत पर कब्जा करना चाहते थे, और जब बेगम साहिबा को इस साजिश का पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे नौकर के साथ भेज दिया। हसन की आंखों में आंसू आ गए। तो यह सच है। नौकर की गवाही के बाद हवेली के अंदर काम करने वाले बाकी लोग भी फुसफुसाने लगे। अगर यह सच में सैयद उमर का बेटा है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। हां, यह तो जुल्म है। इतने सालों तक उससे उसका हक छीना गया। सैयद फराज को समझ आ गया कि अब हालात उसके काबू से बाहर हो रहे हैं। बस, बहुत हुआ। उसने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है। यह लड़का मेरा वारिस नहीं हो सकता। हसन ने अपने चाचा को सीधी चुनौती दी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आइए, किसी काजी के पास चलते हैं। वह तय करेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं या आप। यह सुनकर सैयद फराज थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वह जानता था कि अगर मामला काजी के पास गया तो सच्चाई सामने आ जाएगी। मगर फिर उसने एक चाल चली। ठीक है, अगर तुम सच में मेरे भाई का बेटा हो तो अपने वालिद की कोई निशानी दिखाओ। हसन सोच में पड़ गया। उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। मगर तभी व्यापारी साहब आगे आए। सैयद फराज, अगर यह लड़का झूठा होता तो इतने सालों तक इसकी परवरिश करने वाले लोग इसे पहचानते क्यों? यह सब तुम लोगों की चाल है। फराज चीखा। तभी हवेली के एक कोने से एक कमजोर सी आवाज आई, हसन। सभी ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग औरत को दो नौकर सहारा देकर ला रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनकी आंखों में आंसू थे। अम्मी, हसन चिल्लाया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। तुम जिंदा हो? बुजुर्ग औरत ने हसन के सिर पर हाथ फेरा। हां बेटा, अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा ताकि मैं तुझे तेरा हक दिलवा सकूं। सैयद फराज के चेहरे का रंग उड़ गया। यह नामुमकिन है। बुजुर्ग औरत ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे नौकर के साथ भेजा था, मगर मैं खुद को नहीं बचा पाई। तुम्हारे चाचा ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। आज तक मैं इस हवेली के एक अंधेरे कोने में कैद थी, मगर अल्लाह की मर्जी थी कि आज मैं सबके सामने आऊं। हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो यह सच है, मेरे वालिद की हत्या हुई थी और मेरे चाचा ही इसके जिम्मेदार थे। अब भीड़ पूरी तरह हसन के पक्ष में थी। सैयद फराज को सजा मिलनी चाहिए। हसन को उसका हक मिलना चाहिए। तभी काजी साहब भी वहां आ गए, जिन्हें किसी ने खबर दे दी थी। उन्होंने सैयद फराज को घूर कर देखा। अब सबूत की कोई कमी नहीं है। सैयद फराज, तुम पर अपने भाई की हत्या और उसके बेटे को बेघर करने का आरोप सिद्ध हो चुका है। अब तुम्हें सजा मिलेगी। सैनिकों ने फराज को पकड़ लिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, ये सब झूठ है। मगर अब उसकी एक नहीं सुनी गई। काजी ने ऐलान किया कि हसन ही इस हवेली और पूरी संपत्ति का असली मालिक है। व्यापारी साहब ने हसन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे तेरा हक लौटा दिया, मगर याद रखना, असली इंसाफ तभी होगा जब तू अपने वालिद की तरह नेक बनेगा। हसन ने आंसू पोंछे और कहा, जी हजरत, मैं अपने वालिद की तरह नेक और ईमानदार बनूंगा। ये दौलत अब गरीबों की मदद के लिए भी काम आएगी। मगर अब सवाल यह था, क्या हसन अपने नए जीवन में अपनी नेक दिली और ईमानदारी बरकरार रख पाएगा? क्या वह इस दौलत का सही इस्तेमाल करेगा या इसे खो देगा? अचानक मिली दौलत और जिम्मेदारियां हसन को अब एक नई जिंदगी मिली थी। हवेली के भव्य दरवाजे उसके लिए खुल चुके थे। नौकर चाकर अब उसे मालिक कहकर पुकारने लगे। वह जिस बाजार में कल तक एक मामूली इंसान की तरह घूमता था, वहां अब लोग उसे झुककर सलाम कर रहे थे। मगर यह सब हसन को अच्छा नहीं लग रहा था। ये वही लोग हैं जो कल तक मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, और आज यह मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि क्या दौलत सच में इंसान की पहचान बदल देती है? उसने व्यापारी साहब से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस दौलत का क्या करूं। व्यापारी साहब मुस्कुराए, बेटा, अल्लाह ने तुझे आजमाने के लिए यह दौलत दी है। यह देखना चाहता है कि तू इसे अपने लिए इस्तेमाल करेगा या दूसरों की भलाई के लिए।
हसन को यह बात दिल तक लगी। मैं इस दौलत का इस्तेमाल नेक कामों के लिए करूंगा। यह दौलत अब सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन गरीबों की भी है जो भूखे सोते हैं। हसन ने सबसे पहला काम यह किया कि अपने पिता के नाम से एक सदका खाना यानी लंगर शुरू किया, जहां हर भूखे को खाना मिलता। किसी को भी इस जगह से भूखा वापस नहीं जाना चाहिए। हर दिन सैकड़ों गरीब लोग वहां आते और खाना खाते। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही हसन, जो कल तक खुद भूखा सोता था, आज दूसरों का पेट भर रहा था। हसन ने अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भुलाया। वह कभी कभी बाजार जाता, उसी जगह पर बैठता जहां वह पहले मजदूरी करता था। एक दिन उसने देखा कि एक गरीब बच्चा नंगे पैर घूम रहा था। हसन ने उसे अपने पास बुलाया और अपने जूते उतारकर उसके पैरों में पहना दिए। लोग हैरान थे। मालिक, आप खुद अपने जूते क्यों दे रहे हैं? हसन मुस्कुराया। क्योंकि मैं जानता हूं नंगे पैर घूमने का दर्द क्या होता है। हसन अब पूरे शहर में मशहूर हो गया था। लोग उसकी ईमानदारी और इंसाफ के लिए उसकी इज्जत करने लगे। उसने अपने वालिद के पुराने व्यापार को फिर से शुरू किया, मगर इस बार उसने यह तय किया कि उसमें कोई धोखा या बेईमानी न हो। वह खुद कारोबार की निगरानी करता और मजदूरों को बराबरी की तरह सम्मान देता। धीरे धीरे उसका कारोबार फलने फूलने लगा, मगर हसन का दिल अब भी उतना ही सादा था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटा, मुझे अपने घर के लिए कुछ पैसे चाहिए। हसन ने बिना कुछ पूछे उसे पैसे दे दिए। लोगों ने कहा, मालिक, आपको पहले देखना चाहिए कि वह सच्ची है या झूठ बोल रही है। हसन ने जवाब दिया, अगर वह झूठ बोल रही है तो यह उसका गुनाह होगा, मगर अगर वह सच बोल रही है तो मैं उसके लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह रहूंगा। सैयद फराज को शहर से बाहर निकाल दिया गया था। वह अब गरीबों की तरह जीने को मजबूर था। एक दिन भूख और तकलीफ से परेशान होकर वह उसी सदका खाने के पास पहुंचा जो हसन ने बनवाया था। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मुझे भी खाना मिलेगा? हसन ने उसकी तरफ देखा। लोगों को लगा कि हसन उसे भगा देगा, मगर हसन ने खुद अपने हाथों से उसे खाना परोसा। आपके गुनाह आपके और अल्लाह के बीच हैं, मगर भूख सबकी एक जैसी होती है। सैयद फराज की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। अब हसन ने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करना सीख लिया था, मगर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात हसन अपनी हवेली के बरामदे में बैठा था। वह ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था, जहां हजारों तारे चमक रहे थे। उसका दिल अब भी बेचैन था। अल्लाह, तूने मुझे सब कुछ दिया, मगर क्या यह सब वाकई मेरी परीक्षा है? उसी रात एक ख्वाब आया। एक अजनबी ने कहा, हसन, तुझे जो भी मिला है वह एक दिन छिन भी सकता है। अगर तुझसे सब कुछ छिन जाए तो क्या तब भी तेरा ईमान कायम रहेगा? हसन की आंखें खुल गईं। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह हवेली में आग लग गई। यह आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरी हवेली जलकर राख हो गई। हसन और उसकी मां किसी तरह बच गए, मगर सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ ही दिनों में उसके पिता की सारी संपत्ति भी तबाह हो गई। उसके व्यापार के जहाज डूब गए और वह फिर से गरीब बन गया। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। लगता है अल्लाह ने इसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। कल तक जो लोगों को खाना खिलाता था, आज खुद भूखा है। हसन खुद सोच में पड़ गया। क्या यह मेरी गलती थी? क्या मैं अपनी दौलत के नशे में था? मगर फिर उसे अपने ख्वाब की बात याद आई। अगर तुझसे सब कुछ छिन जाए तो क्या तेरा ईमान कायम रहेगा? हसन ने अपनी मां से कहा, अम्मी, हमें फिर से मेहनत करनी होगी। अल्लाह हमें फिर से आजमा रहा है। उसने पुराने बाजार में जाकर छोटी मोटी मजदूरी शुरू कर दी। यह वही बाजार था जहां वह पहले काम करता था, मगर इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों ने देखा कि जब वह अमीर था तब भी नेक था, और जब गरीब हो गया तब भी उसका दिल नहीं बदला। कुछ सालों बाद हसन ने फिर से मेहनत करके एक छोटी दुकान खोली। वह फिर से व्यापार करने लगा, मगर इस बार और ज्यादा ईमानदारी के साथ। लोगों का भरोसा फिर से उस पर बढ़ने लगा। उसकी नेक दिली की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। जो लोग कल उसकी परीक्षा पर हंस रहे थे, आज वही उसकी मदद के लिए आगे आए। एक दिन व्यापारी साहब ने उससे कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल की होती है, दौलत की नहीं। एक दिन हसन अपने पुराने सदका खाने पर गया।
वहां एक गरीब बच्चा खाना खा रहा था। हसन ने उसे प्यार से देखा और पूछा, बेटा, तुझे खाना कैसा लगा? बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि यहां कोई भूखा नहीं सोता। हसन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि उन दुआओं में है जो किसी की भूख मिटाने के बाद मिलती हैं। उसी रात उसने फिर से आसमान की ओर देखा और कहा, अल्लाह, मैं अब समझ गया कि सबसे बड़ी दौलत क्या है। किसी और का पेट भरने की खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। अखरी लुकमा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है कि इंसान को अपने अच्छे कामों में कभी कमी नहीं करनी चाहिए, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।